हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास आज की क्लास में हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक्स की। एंटीसेप्टिक्स बेसिकली क्या होते हैं, इनका यूज हम कैसे करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करें एंटीसेप्टिक्स की। तो एंटीसेप्टिक वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। यहाँ पे जो एंटीसेप्टिक जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, सेप्टिक का मतलब होता है आपका इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो काम करता है वो हमारा एंटीसेप्टिक कहलाता है। तो पूरे वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, एंटीसेप्टिक मीन्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो भी केमिकल्स, कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं वो हमारे एंटीसेप्टिक्स कहलाते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। एंटीसेप्टिक्स हमारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर अप्लाइड, जिन्हें हम अप्लाई करते हैं लिविंग टिश्यूज पे, जैसे कि आपके सच एज स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किस वजह से? जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी स्किन सरफेस पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो प्रेजेंट है उसको हम किल कर सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम रोक सके, जिसके लिए हम एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं। ये एंटीसेप्टिक्स हम कई सारी कंडीशंस में, अदर कंडीशंस में भी यूज करते हैं, जैसे कि कोई छोटा मोटा कट लग जाता है, या फिर कोई वुंड कॉज हो जाता है, या बर्निंग कॉज हो जाता है, या फिर कोई कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस केस में हम इन एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं जो कि अफेक्टेड पार्ट पे, अफेक्टेड एरिया पे, जिसे हम अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को वहीं पे ही रोक देगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा, जिससे कि हम इन्फेक्शन से बच पाएंगे और इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। इस वजह से हम इन एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं। ये एंटीसेप्टिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। दे हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। इन कट्स के दौरान, या वुंड के दौरान, या बर्निंग के दौरान, बिफोर सर्जिकल मेडिकल प्रोसीजर से में भी हमें ये इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी मेडिकल प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है तो उससे पहले किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उस पर्टिकुलर एरिया को और उसके आसपास के एरिया को अच्छे से वॉश किया जाता है, अच्छे से क्लीन किया जाता है एंटीसेप्टिक से, जिससे कि ये कोई भी इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो ना हो और आपका कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपका कॉज ना हो। इस वजह से हम एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल एजेंट। एंटीसेप्टिक्स एक केमिकल एजेंट होता है दैट डिस्ट्रॉय, जो कि डिस्ट्रॉय करता है या इनहिबिट करता है ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो कि हमारे लिविंग टिश्यूज के ऊपर हम इन्हें अप्लाई करते हैं। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिविंग टिश्यूज पे प्रेजेंट होते हैं वहां पे हम इन एंटीसेप्टिक्स का यूज करके, इन एंटीसेप्टिक्स को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं और उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, जिससे कि हमारे जो टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो कि अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हम एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स की, कि एंटीसेप्टिक्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनमें कौन कौन से आपके एग्जाम्पल्स आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है एंटीसेप्टिक्स का, वो एल्कोहल दिया हुआ है। एल्कोहल एक हमारा एंटीसेप्टिक होता है जिसमें आपका इथाइल अल्कोहल,
आपका 70% आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि आपका 70% आपका अल्कोहल होता है जिसमें, ठीक है। तो ये आपके अल्कोहल के एग्जाम्पल्स आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपका आता है, सेकेंड आपका आता है हेलोजिनेश हेलोजेंस आते हैं जिसमें आपका प्रोविडो आयोडीन, आपका टिंचर आयोडीन आपके आते हैं। जैसे प्रोविडो आयोडीन आपका जो एंड आपका बीटाडीन जो आता है वो आपके हेलोजेंस में आते हैं। तीसरी कैटेगरी आपकी आती, थर्ड आपका आता है बिगोनाइट्स जिसमें आपका क्लोरहेक्सिडीन आता है। ये भी आप, ये आपकी थर्ड कैटेगरी होती है। देन फोर्थ आपका आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। ये भी आपका एक एंटीसेप्टिक होता है। और पोटेशियम पेरोक्साइड आता है, सॉरी पोटेशियम पर मैग्नेट्स आता है। तो इसके दो एग्जाम्पल्स आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। पहला आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है और दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई डीप वुंड जब कॉज होता है या कोई सर्जरी होती है तो वहां पे एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन जो है डाला जाता है, उस वुंड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको वहां पे कुछ बबल्स दिखाई देने लगते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि जो वुंड जो है वो अच्छे से अंदर की साइड से पूरी तरीके से क्लीन हो रहा है। और वो क्या करता है, जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो अच्छे से क्लीन कर देता है, डीपली वुंड को क्लीन कर देता है, जिससे कि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी गंदगी उसमें जो प्रेजेंट थी वो उन सारी गंदगी को निकाल देता है। तो एक तरीके से ये भी एक एंटीसेप्टिक होता है जिसका यूज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में यूज करते हैं। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड्स आते हैं जिसमें आपके सेंटीमाइड और बेंजाइल क्रोनियम क्लोराइड आपका आता है, जो कि ये भी आपके एंटीसेप्टिक्स के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ डाइज आती हैं जैसे कि आप, जैसे कि जेंशिल वॉयलेट को हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई भी बोलते हैं। ये आपकी एक एंटीसेप्टिक डाई होती है जो कि टॉपिकल ट्रीटमेंट्स के लिए माइनर कट्स या फिर आपके फंगल इन्फेक्शंस, रिंगवॉर्म्स, उन सब के लिए यूज की जाती है, ठीक है। पहले के टाइम में इस जेनिटाइल जो आपका, सॉरी, क्रिस्टल वॉयलेट जो आपकी क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई होती है इसका यूज पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इस डाई का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती थी जिसकी वजह से ये कुछ पर्पल कलर आपका प्रोड्यूस कर देता था, फॉर्म कर देता था उस एरिया पे जहाँ पे हम इसको अप्लाई करते थे। इस वजह से धीरे धीरे इसका यूज खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपके एंटीसेप्टिक्स का क्लासिफिकेशन है कि आपके एंटीसेप्टिक्स में 6 कैटेगरीज दी हुई हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, जैसे अल्कोहल है, हेलोजन है, आपका क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड्स है, आपका डाइज है, या फिर आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जिसमें आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, थाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोविडो आयोडीन, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसके अलावा आपकी क्रिस्टल वॉयलेट डाइज, ये सारी चीजें आपकी एंटीसेप्टिक्स के एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करें आपके एंटीसेप्टिक्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, मतलब ये किस तरीके से एंटीसेप्टिक्स काम करते हैं।
तो एंटीसेप्टिक्स एक्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, जो एंटीसेप्टिक है वो कई सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पे काम करते हैं, जैसे कि ये डिस्ट्रॉइंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि हम जब भी इन एंटीसेप्टिक्स को स्किन सरफेस एरिया पे अप्लाई करते हैं, तो ये स्किन सरफेस एरिया पे जब हम टॉपिकली इसको अप्लाई करेंगे, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो करके क्या करेगा, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा। इसके बाद ये क्या करेगा, जो हमारे माइक्रोबियल प्रोटीन जो है और जो एंजाइम्स है उसकी डीनेचरिंग करेगा, मतलब उसका नेचर चेंज कर देगा, और नेचर चेंज करके उसके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके माइक्रो जो भी उसके जो माइक्रोबियल सेल्स कंपाउंड होते हैं उनको भी अफेक्ट करेगा, उनको भी डैमेज करेगा, और ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, उनकी ग्रोथ को रोक देगा। और इसी तरीके से जो जो भी आपके जो भी बैक्टीरियाज हैं या फिर फंजाई हैं या फिर कई सारे अदर वायरसेस हैं, मल्टीपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ये रोक देता है। इस वजह से हम एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से एंटीसेप्टिक्स अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करें आपके एंटीसेप्टिक्स के यूजेस की, एंटीसेप्टिक्स के क्या यूज होते हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या करता है, बेसिकली कट्स को क्लीन करने के लिए या वुंड को क्लीन करने के लिए या फिर आपके कोई इन्फेक्शन हुए हो उसको क्लीन करने के लिए हमारे एंटीसेप्टिक्स का यूज किया जाता है, जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा ये स्किन प्रिपरेशन ऑन द बिफोर इंजरी, जो भी इंजेक्शन या फिर सर्जरी कोई भी हुई है तो उस उनसे पहले अपनी बॉडी की हमारी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्किन प्रिपरेशन फॉर द आपके किसी भी मेडिकल प्रोसीजर या फिर सर्जरी या फिर इंजेक्शंस वगैरह लगाने से पहले, करने से पहले हम स्किन को प्रिपेयर करने के लिए हम एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा हैंड एंटीसेप्टिक्स, कई सारे आपके हैंड एंटीसेप्टिक्स आते हैं, जैसे कि आपका सैनिटाइजर है, इस तरीके के कई सारे हैंड एंटीसेप्टिक्स भी आते हैं जिन्हें हम मेडिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले हम जिनका यूज करते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल क्लिनिकल जो हमारा क्लिनिकल एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, जो बेबी की न्यूबॉर्न बेबी की जो एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसको उसको स्टैम्प करने के लिए भी एम्बिलिकल कॉर्ड के वहां क्लीन को एम्बिलिकल कॉर्ड को क्लीन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक्स का ही यूज करते हैं। इसके अलावा ओरल एंड जो भी आपके थ्रोट एंटीसेप्टिक्स हैं उनमें भी हम कई सारे माउथ वॉश या फिर गार्गल्स में हम एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रहे। तो कई सारे ओरल माउथ वॉश में भी हम एंटीसेप्टिक्स का ओरली यूज करते हैं। ये एंटीसेप्टिक देखो, यहाँ पे भी एंटीसेप्टिक्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई। एंटीसेप्टिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट अप्लाई टू लिविंग टिश्यूज, लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करते हैं, स्किन वुंड पे अप्लाई करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं, जो कि क्या करता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देता है और उन्हें किल कर देता है, जिससे कि हम इन्फेक्शन से बच पाते हैं। हाउ इट इज वर्क, कैसे वर्क करता है, हम कट्स या फिर वुंड्स पे इसको अप्लाई करते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंटर होने से बचाते हैं। अप्लाई एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स को अप्लाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दे या फिर उनकी ग्रोथ को रोक दे वहीं पे। इसके अलावा ये इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है और वुंड हीलिंग में भी ये हमें हेल्प करता है एंटीसेप्टिक्स। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे
दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं आपके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की कि क्या-क्या कॉमन साइड इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं इन ड्यूरेशन ऑफ व्हेन वी यूज एंटीसेप्टिक्स। सबसे पहले जब भी हम एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं तो थोड़ा सा हमें अनकंफर्टेबल मतलब इरिटेशन जैसा फील होता है, जैसे स्किन हमारी बहुत ज्यादा खिंचाव पैदा कर रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। कभी कभी जो है जब हम बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था आपका पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, या फिर आपका पोटेशियम सल्फेट हो गया, या फिर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। अगर हम इनको हम डायरेक्टली विदाउट एनी डाइल्यूट करे, बिना इसको डाइल्यूट करे हम इसका यूज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बर्निंग सेंसेशन को कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बर्न होने लगती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्किन जब भी हम इसका यूज करते हैं तो कभी कभी समटाइम्स हमें कुछ बर्निंग सेंसेशन जैसा भी फील होता है, या फिर स्टेनिंग सेंसेशन भी फील होता है। इसके अलावा ये ड्राइनेस को, स्किन को ड्राई करता है, तो ये ड्राइनेस को भी कॉज करता है। कई सारे एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज करता है, बट इन रेयर केस में एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करता है, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा ये हमारे स्किन के डिस्कम्फर्ट्स को, इसके अलावा डिस्कलरेशन को, इसके अलावा कॉज करता है। डिस्कलरेशन बेसिकली तब कॉज होता है जब हम आयोडीन का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम बीटाडीन का यूज करते हैं तो जब हम वहां पे कुछ समय के बाद देखते हैं तो बीटाडीन वहां पे कलर ड्रॉप कर देती है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर स्किन एरिया उसी कलर का दिखाई देने लगता है। या फिर जैसे कि अभी मैंने बताया क्रिस्टल वॉयलेट डाई, ठीक है, जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो होती है वो कुछ पर्पल ब्लू कलर का कलर छोड़ती है, और जो आपका प्रोविडो आयोडीन बीटाडीन जो है वो आपका कुछ रेड येलो कलर का, डार्क येलो कलर रेड कलर का आपका कुछ कलर छोड़ देती है, जो कि इंडिकेट करता है आपके आयोडीन को, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, आपके स्किन डिसकलरेशन को कॉज करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन सरफेस जो है वो उसमें डीकलरेशन कॉज होता है, कलर चेंज हो जाता है वहां का। ठीक है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं कॉमनली जब आप एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं तब। इसके बाद आपका आता है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो प्रिकॉशंस हमें क्या फॉलो करने चाहिए, तो फॉर एक्सटर्नल यूज हमें हमें सिर्फ एंटीसेप्टिक जो है एक्सटर्नली ही यूज करना होता है। ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो हम इंटरनली यूज नहीं करते हैं यूजुअली, स्पेशली फॉर्मुलेशन, जो भी हमारे ओरल फॉर्मुलेशंस है उन्हीं का हम ओरली यूज करेंगे। बाकी जो हमारे एक्सटर्नल यूजेस जो हैं उनका हम एक्सटर्नली ही यूज करेंगे, उसको हम ओरली इनटेक नहीं करेंगे। अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आईज, ये जो हमारे एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो हमें आई के कांटेक्ट में नहीं लाने चाहिए। अगर हम हमारे आईज के कांटेक्ट में ये एंटीसेप्टिक्स सॉल्यूशंस आई के कांटेक्ट में जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे कुछ एलर्जिक रिएक्शंस, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, ईचिंग, इरिटेशन, इन सारी चीजों को कॉज कर सकते हैं हमारी आईज में। इस वजह से हमें आंखों से दूर रखना चाहिए आपके जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो अवॉइड कांटेक्ट विथ आईज, आईज के कांटेक्ट से थोड़ा सा दूर रखना है। डू नॉट अप्लाई ऑन द लार्ज डीप वुंड्स विदाउट मेडिकल एडवाइस। अगर मेडिकल एडवाइस अगर आपको कोई नहीं कर रहा है, डॉक्टर आपको अप्लाई करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो आपको अप्लाई नहीं करना है।
डू नॉट अप्लाई। आपको बहुत गहरे, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वुड जो आपके कॉज हो जाते हैं, बहुत गहरे वुंड जो कॉज होते हैं, वहां पे बिना डॉक्टर की परमिशन के आपका बीटाडीन अप्लाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, तो इस चीज का भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद यूज द रिकमेंडेड कंसंट्रेशन ओनली, जितनी आपको डॉक्टर ने कंसंट्रेशन रिकमेंड की है एंटीसेप्टिक्स की, तो उतनी ही एंटीसेप्टिक्स, अमाउंट ऑफ एंटीसेप्टिक्स का आपको यूज करना चाहिए। बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीसेप्टिक्स का यूज भी नहीं करना चाहिए। स्टॉप यूज इफ द सीवियर इरिटेशन और एलर्जी डेवलप्स। अगर आपको एंटीसेप्टिक्स अप्लाई करने के बाद बहुत ज्यादा सीवियरली, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत ज्यादा सीवियर इरिटेशन कॉज हो रही है, या आपकी एलर्जीज डेवलप हो रही हैं, तो उस टाइम पे आपको इन एंटीसेप्टिक्स का यूज नहीं करना है, इन एंटीसेप्टिक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपकी एक हार्मफुल कंडीशन को भी कॉज कर सकती है। तो उन सारी चीजों से आपको बचना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी एंटीसेप्टिक्स आपके जो है इन्फेक्शन से बचाने में आपको हेल्प करते हैं। आपके किसी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ जो होती है उसको रोकते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते हैं ये हमारे एंटीसेप्टिक्स। इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द स्किन। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी स्किन के ऊपर जो भी हमारे प्रेजेंट है, उन नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कम करने का काम करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके कम हो, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, जो भी आपकी स्किन सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको ये रिड्यूस करते हैं। तीसरी चीज, प्रमोट फास्टर वुंड हीलिंग। ये एंटीसेप्टिक्स क्या करते हैं, जो भी हमारे वुंड जो कॉज हुए हैं, जो हमारे घाव जो कॉज हुए हैं, उनकी एक बहुत जल्दी, बहुत फास्टर, बहुत जल्दी हीलिंग करवाने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्जिकल साइट्स इन्फेक्शंस। जो भी हमारे सर्जिकल साइट, मतलब सर्जिकल एरिया में जो इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है उसको भी ये कम करते हैं। सभी इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छे से वॉश आउट करके हम उनको स्टरलाइज करते हैं। देन स्टरलाइज करने के बाद ही हम उनको यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिससे कि हम जो भी सर्जिकल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उनमें जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, या फिर जो उसका जो एरिया है जहाँ पे हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे, वहां पर भी हमारे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छे से क्लीनिंग की जाती है, जिससे कि हमारा इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो हमारा रिड्यूस हो जाए। तो उन सारी चीजों को भी हम ध्यान में रखते हैं और अच्छे से इन सारी चीजों को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हेल्प मेंटेन एंटीसेप्टिक्स। ये हमारे एंटीसेप्टिक, जो हमारे एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे कई सारे मेडिकल प्रोसीजर्स में इन एंटीसेप्टिक्स का यूज किया जाता है, जिससे कि ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हमें हेल्प करते हैं। टू हेल्प मेंटेन, ये मेंटेन करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जो कि हमारी जो एंटीसेप्टिक कंडीशंस जो होती हैं, वहां पे जो हमारी हार्मफुल कंडीशंस जो होती है, जहाँ पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, वहां पे इन एंटीसेप्टिक्स का यूज करके हम उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा ये हमें हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से एंटीसेप्टिक्स क्या है, एंटीसेप्टिक्स हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं
जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेन्स से बचाते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेन्स जो हमें हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं, कई सारे हार्मफुल कंडीशंस को कॉज करते हैं, कई सारे इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करने में ये एंटीसेप्टिक्स हमारी मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें ऑल अबाउट किसके बारे में थी, हमारे एंटीसेप्टिक्स के बारे में थी। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं और इसका मीनिंग क्या है और इसका यूज हम कैसे करते हैं और क्या प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो यही सारी चीजें आज की क्लास में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप सब अगर किसी भी सीएमएसईडी या फिर डी फार्मा, डीएमएलटी, बीएमएलटी इस तरीके के कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड हैं या सीसीएच जैसे कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं।